आप ये कह रहे हैं कि भारत की सरजमीन की हर इंच का हम लोग ख्याल रखेंगे। हकीकत यह है कि पेंगोंग जो झील है उसमें करीब 8 किलोमीटर का जो इलाका है, फिंगर 8 से फिंगर 4 का इलाका, उस पर फिलहाल चीन का कब्जा है। भारत का मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से होकर गुजरती है। चीन फिलहाल फिंगर 4 तक आ गया है। तो ये जो 8 किलोमीटर का रास्ता है फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक, वहां पर तो चीन इस वक्त बैठा हुआ है। तो ये तो हकीकत है। आप कह रहे हैं कि हर इंच को आप बचा के रखेंगे। आज की तारीख में हकीकत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह है कि चीन भारत की जमीन पर बैठा। हम पहले सरकारें जैसा ये कोई डिफीटिस्ट आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं कि परसेप्शन डिफरेंस है, इसलिए ये कंफ्यूजन होता है। ये जो मैं कह रहा हूं ये बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह का था 2013 में। आज उल्टा हम उन चीनियों को चैलेंज कर रहे हैं। गलवान वैली में भी जिस प्रकार चैलेंज हमने किया है और जिस प्रकार उनको पीछे जाने के लिए मजबूर किया है, जिस प्रकार डोकलाम में हमने किया है, डोकलाम में भी रोड बनाने के लिए आगे आ रहे थे, ट्राई जंक्शन को बदलने का कोशिश हो रहा था, हमने वहां बहुत तगड़ा विरोध किया, फिर चीन को पीछे जाना पड़ा। इसी प्रकार जहां जहां इस प्रकार की घटनाओं को चीन अंजाम देती है वहां हमारी सेना चैलेंज करेगी। आज पैंगोंग त्सो लेक के पास भी हम उनको चैलेंज करते हुए हमारी सेना खड़ी है। वहां की समस्या को भी, वहां के जो एनक्रोचमेंट हुई उसको भी जरूर जिस प्रकार से उसको समाधान ढूंढना है वो बिल्कुल हम करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं डिफरेंस। चीन की तरफ से सीमाओं का उल्लंघन करने का काम लगातार चलता है। पिछले 10 साल में मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर ऐसी घटनाएं हैं जहां सीमा का उल्लंघन होता है। पर आज भारत की प्रतिक्रिया में भिन्नता देखिए। हमने तो उनके लिजनिंग पोस्ट को तोड़ दिया 2017 में, 2016 में, 15 में। 2017 में डोकलाम में बड़ी सेना को हम उनके सामने खड़ा कर दिया। अभी भी हमारी सेना आमने सामने खड़ा होकर फिजिकल संघर्ष कर रहा है उनको पीछे ढकेलने के लिए। यह आज की परिवर्तन है। हम सीमाओं की रक्षा के लिए इस समय तत्परता से काम कर रहे हैं। कोई डिफीटिस्ट आर्गुमेंट नहीं दे रहे कि परसेप्शनल डिफरेंस है। गलवान घाटी में हुई हिंसा का भारत और चीन के रिश्तों पर आपके हिसाब से आगे आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा? हमने देखा है कि कई जगहों पर चाइनीज टीवी तोड़ी जा रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोगों में बेहद आक्रोश है। आपके हिसाब से गलवान घाटी की हिंसा से पहले के भारत चीन के रिश्ते और इसके आगे के भारत के और चीन के रिश्तों में क्या फर्क होगा? गलवान वैली की जो घटना है उसमें जिस प्रकार के हथियारों का प्रयोग हुआ, जिस बर्बरता, जिस क्रूरता, जिस दमन का परिचय चीन की सेना ने किया था, वह तो हम जो देशों के बीच जितने जो अभी कांग्रेस पार्टी के जमाने में 6 एग्रीमेंट हुए, 1988, 1993, 96, 2005, 2012, 2013, 6 एग्रीमेंट हुए। वो सारे एग्रीमेंट्स का उल्लंघन था, इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन था। तो ये जो बर्बरता है उसका देश भर में जरूर आक्रोश है और इसीलिए देश में आज जनता चीनी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे बड़े नारे लेकर आज प्रयास कर रहे हैं। एक वॉलंटरीली, स्वच्छंदता से देश की जनता अपने गुस्से को एक सेंटिमेंट के रूप में परिवर्तित करके आज काम कर रही है। लोकतंत्र में जनता का सेंटिमेंट का सम्मान होना पड़ता है। हम सबको उस सेंटिमेंट का सम्मान करना चाहिए। हमारी आज की प्राथमिकता एक तो बातचीत के जरिए हम संबंध और बिगड़े और ना बिगड़े इसकी प्रयास को जारी रखना चाहिए। दूसरी तरफ सीमा में शांति भी हो और सीमा का हर इंच की रक्षा हो, इसकी प्रयास करना चाहिए। प्राथमिकता जरूर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।